बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिप्रोडक्शन का, और इसमें हमने कल पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, उसी के कुछ और टॉपिक जो है कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग एंड फोटोपीरियोडिज्म के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ये जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। अब पोलन ट्यूब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमीट को सेफली ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट और फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करता है। इसके अलावा ये जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिच सोर्स होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऑक्सीजन है ये ना सिर्फ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा होता है, बल्कि ये स्टाइल एंड ओवरी के टिश्यूज़ को भी स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें। अब ऑक्सीजन जो है ये फ्रूट सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट सेट का मतलब है ओवरी की रिटेंशन के लिए कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना हो तो क्या होता है, फ्लावर की एब्सेशन हो जाती है, फ्लावर गिर जाता है और वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता। इससे क्या होता है कि फ्रूट की पैदावार जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी और राइप सीड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना जारी रखते हैं ताकि फ्रूट की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट किया जा सके। डेवलपिंग सीड्स जो होते हैं ना सिर्फ ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बल्कि ये दो और प्लांट हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये सब ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, इनकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाते हैं और सीड के अंदर फूड की अक्मुलेशन करवाते हैं ताकि जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। इसके अलावा कई दफ़ा ये फ्रूट वॉल में भी फ्रूट की अक्मुलेशन करवाते हैं, फूड की अक्मुलेशन करवाते हैं। फ्रूट राइपनिंग जो है कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रूट राइपनिंग के साथ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्ट्रिक। इसमें होता क्या है कि इसमें इथेन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि फ्रूट को राइप करने में या उसको पकने में हेल्प करती है। अब क्लाइमेक्ट्रिक जो है ये क्या स्टेज है, इट इज़ अ स्टेज ऑफ फ्रूट राइपनिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में इथाइलिन प्रोडक्शन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इससे फ्रूट को पकने में या राइप होने में हेल्प मिलती है। लेकिन इसके बाद जब फ्रूट पक जाता है तो फिर उसकी जो है वो एजिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो गलना सलना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, फोटोपीरियोडिज्म। आप जानते हैं कि जो लाइट है ये पौधे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस एंड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं लाइट के प्रेजेंस में। एंड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज क्या हैं, जब लाइट जो है वो प्लांट में डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज को इंड्यूस करती है, वो मूवमेंट शो करते हैं लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट्स, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा भी लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डालती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर थ्रू वेरिएशन इन डे लेंथ, जिसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। प्लांट्स में फोटो पीरियड इनके डे की लेंथ जो है और टेम्परेचर दोनों अफेक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस को, लाइक फ्लावरिंग, फ्रूट और सीड की प्रोडक्शन, बर्ड और सीड की डोरमेंसी को, लीफ के गिरने को और जर्मिनेशन को। फोटो पीरियड जो है ये तब अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को जब शूट मेरिस्टेम्स जो हैं ये फ्लोरल बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स एंड लेटरल बर्ड्स, यानी कि जब शूट के ऊपर लीव्स और लेटरल बर्ड्स की बजाय फ्लोरल बर्ड्स लगना स्टार्ट होते हैं, तब जो फोटो पीरियड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में। अब इफ़ेक्ट ऑफ फोटो पीरियडिज्म है जो है इसे स्टडी किया था सबसे पहले गार्नर एंड अलार्ड ने 1920 में। इन्होंने इसको स्टडी किया था टोबैको प्लांट के फ्लावर्स में, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस प्लांट को शॉर्ट डेज़ का एक्सपोजर दिया था कुछ दिनों के लिए। टोबैको प्लांट जो है वो नेचुरली भी सिमिलर कंडीशंस में फ्लावर करता है ड्यूरिंग ऑटम, लेकिन फ्लावरिंग को हम आर्टिफिशियली भी इनमें इंड्यूस करवा सकते हैं अगर हम इनको आर्टिफिशियली शॉर्ट डेज का एक्सपोजर दे रहे हो तो। फर्दर स्टडी से पता चला कि हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं ये तब फ्लावर करते हैं जब इनको लॉन्ग डेज मिलते हैं, यानी कि इनको फ्लावरिंग के लिए लंबे दिन चाहिए होते हैं, लंबा
लाइट पीरियड चाहिए होता है। और डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं ये तब फ्लावरिंग करते हैं जब इनमें फ्लावरिंग जो है वो लाइट पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं होती। बाद में फर्दर स्टडी से पता चला कि एक्चुअली ये डे की लेंथ नहीं होती बल्कि डार्क पीरियड की लेंथ होती है जो ज़्यादा क्रिटिकल होती है। यानी कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं दे आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स। आपको पता है सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स हैं। अगर आप उनको शॉर्ट डेज़ जो हैं शॉर्ट डेज़ में आप उनको ग्रो कर रहे हैं, यानी कि अगर आप उनको सर्दियों में लाइट का टाइम जो है जिस टाइम पे उनको रोशनी मिल रही होती है वो टाइम उसका पूरा उनको रोशनी मिल रही हो प्लांट को, लेकिन लॉन्ग नाइट जो है उसमें आप उसको लाइट देना शुरू कर दें, लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर देंगे तो फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी। इस तरह लॉन्ग डे प्लांट्स जो है ये फ्लावर करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स अगर आप उनकी लॉन्ग नाइट पीरियड को इंटरप्ट कर देते हैं तो। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग। हमने पीछे पढ़ा है कि प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं ये फ्लावरिंग तब करते हैं जब डार्क पीरियड की जो लेंथ होती है वो क्रिटिकल लेंथ से जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, यानी कि 8 जैसे कोकेल्बर में लिखा हुआ है कि इनमें 8.5 आवर की मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। इससे अगर छोटा होगा डार्क पीरियड तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इस तरह टोबैको में 10 to 11 आवर्स जो है इनका क्रिटिकल लेंथ है फ्लावरिंग के लिए, इससे लंबा डार्क पीरियड होना चाहिए। अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू डेज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, और नेचुरल कंडीशन में भी इक्विवेलेंट टू डेज जो कि क्रिटिकल लेंथ से शॉर्टर हों, जैसा कि कोकेल्बर में 15.5 आवर एंड टोबैको में 13 to 14 आवर। शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जांपल हैं कोकेल्बर, सेंथियम, क्राइसेंथेमम, सोयाबीन, टोबैको एंड स्ट्रॉबेरी। लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग तब करते हैं जब डार्क पीरियड जो होता है वो एक ख़ास लेंथ से, जिसे हम क्रिटिकल लेंथ कह रहे हैं, उससे छोटा होता है। जैसा कि हैंडबेन में 13 आवर से छोटा अगर डार्क पीरियड होगा तो फिर इनमें फ्लावरिंग होगी। अंडर नेचुरल कंडीशंस भी ये तब फ्लावरिंग करते हैं जब भी क्रिटिकल लेंथ से लॉन्गर इनको जो है वो डार्क पीरियड मिलता है, जैसा कि हैंडबेन में 11 आवर एंड और एग्जांपल कौन कौन सी है लॉन्ग डे प्लांट्स की, हैंडबेन, स्नैपड्रैगन, कैबेज, स्प्रिंग वीट एंड स्प्रिंग बार्ली। और डे न्यूट्रल प्लांट्स ये इनमें जो फ्लावरिंग होती है ये फोटो पीरियड पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कि क्यूकम्बर, टोमेटो, गार्डन पी, मेज़ एंड कॉटन। ये जो टेबल है ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, इसी से रिलेटेड टेबल है। अब लाइट की क्वांटिटी के साथ साथ लाइट की क्वालिटी भी बहुत इफ़ेक्ट करती है फ्लावरिंग को, क्योंकि फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन जब की गई तो देखा गया कि लाइट की क्वांटिटी के साथ लाइट की क्वालिटी भी बहुत इन्फ्लुएंस डालती है प्लांट में फ्लावरिंग को। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कोकेल्बर के बारे में कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर इसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट किया जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट की भी क्वालिटी जो है वो अफेक्ट करती है। अगर आप उसको रेड लाइट दे रहे हैं तो फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी, अगर आप उसको फार रेड लाइट दे रहे हैं तो ये रेड लाइट के इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देगी, ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जो लास्ट लाइट ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स शो होता है। यानी कि अगर आप उसका लास्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं रेड लाइट का तो फ्लावरिंग नहीं होगी, और अगर आप उसको फार रेड लाइट दे रहे हैं उस दौरान तो फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर रहे हैं, उसको लाइट दे रहे हैं तो लाइट अगर आप रेड लाइट दे रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर आप उसको फार रेड लाइट दे रहे हैं तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ये जो रिस्पॉन्स है लाइट इंटेंसिटी और क्वालिटी का, इससे एक और पिगमेंट जो है, एक और प्रोटीन डिस्कवर हुई जिसे हम ब्लू पिगमेंट है, और ये रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है जिसे हम फाइटोक्रोम कहते हैं। फाइटोक्रोम्स की दो फॉर्म्स हैं, P660 एंड P730। P660 एक क्वेसेंट फॉर्म है, इनकी इनएक्टिव फॉर्म है जो कि एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को एट अ वेव लेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर और कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टिव P730। P730 एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट को एट 730 नैनोमीटर और कन्वर्ट हो जाती है इनटू P660। नेचर में जो P660 टू P730 का कन्वर्जन है ये डे लाइट में होता है। इनके दिन के दौरान पौधे में P660 इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म P730 में कन्वर्ट हो जाता है।
और रात के दौरान P730 एक्टिव से दोबारा इनएक्टिव फॉर्म P660 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डे टाइम के दौरान प्लांट में P730 फाइटोक्रोम ज़्यादा होता है, जबकि रात के दौरान फाइटोक्रोम जो है वो P760 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि रात के दौरान P660 की मिकदार ज़्यादा होती चली जाती है। और इन दोनों की फॉर्म्स जो है इन दोनों फॉर्म्स की जो प्रेजेंस है ये एक तरह से प्लांट उसको डिटेक्ट करता है, उसके मुताबिक जो है रिस्पॉन्स शो करता है। द प्रेजेंस ऑफ आइदर फॉर्म प्रोवाइड्स द प्लांट विद द मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग वेदर इट इज़ लाइट और डार्क इन्वायरमेंट, यानी कि इन दोनों की प्रेजेंस से पता चलता है प्लांट को कि वो लाइट पीरियड में है या डार्क पीरियड में है। The rate at which P730 is converted to P660 provides the plant with the clock for measuring the duration of darkness। और इनकी जो कन्वर्जन है दोनों की आपस में, इससे प्लांट को पता चलता है डार्कनेस की ड्यूरेशन को मेजर करने का, उसको यानी कि एक क्लॉक के तौर पर करता है, जिससे प्लांट जो है वो डार्कनेस को मेजर करता है। यानी कि अगर P730 जो सुबह को कन्वर्ट हुआ था P660 से P730 में, अब P730 जो है वो डार्कनेस के दौरान फिर 660 में कन्वर्ट हो जाता है। अब कितना कन्वर्ट होगा, जितना डार्क पीरियड ज़्यादा होगा उतना ही P730 P660 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पौधे को पता चलेगा कि डार्कनेस का ड्यूरेशन कितना है एंड लाइट का ड्यूरेशन कितना है। तो एक क्लॉक के तौर पर करता है प्लांट को। इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स। मैंने अभी पीछे हमने पढ़ा है कि देखा गया है कि जो रेड लाइट है ये शॉर्ट डे प्लांट्स में, इनके जो ऐसे पौधे जो विंटर के दौरान जब शॉर्ट डेज़ होती हैं फ्लावरिंग करते हैं, ये उनमें फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। लेकिन ये फ्लावरिंग को प्रमोट करती है लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर कंडीशंस ड्यूरिंग विच फ्लावरिंग नॉर्मली टेक प्लेस। उन्हीं कंडीशन में फ्लावरिंग करवाती है जब फ्लावरिंग हो रही होती है नॉर्मली भी। इस ऑब्जर्वेशन से एक और हाइपोथेसिस जो है वो बनाया गया कि जो P730 to P660 इंटर कन्वर्जन है, ये शायद प्लांट के लिए एक टाइम रेगुलेटर है फ्लावरिंग का। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो P730 है कन्वर्ट होता है फ्रॉम P660 बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट, यानी कि P660 जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है P730 में। ये P730 जो है ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में, लेकिन ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि P730 जो है दिन के वक्त बनता है और रात को गायब हो जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं ये तब भी फ्लावरिंग करेंगे अगर इनकी नाइट जो है वो इतनी लंबी हो कि नाइट के एंड पर P730 की कुछ ना कुछ अमाउंट बच गई हो, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में P660 में कन्वर्ट ना हुई हो, तब ये फ्लावरिंग करेंगे। सो दैट एनफ P730 वुड मेड एट द एंड ऑफ नाइट टू प्रमोट फ्लावरिंग। लेकिन अब जो है देखा गया है इसमें इनकी जनरली इस पर एग्री करते हैं साइंटिस्ट कि टाइम मरिंग फिनोमेना जो है फ्लावरिंग के लिए ये टोटली इंटर कन्वर्जन पे डिपेंड नहीं करता P660 और P730 के, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्क पीरियड की लेंथ, लाइट पीरियड की लेंथ, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सब मिलकर फ्लावरिंग को जो है ये इंड्यूस करते हैं, इनहिबिट करते हैं। फाइटोक्रोम्स जो हैं दे सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, द लाइट और डार्कनेस। फाइटोक्रोम्स जो है एक्चुअली ये प्लांट को बता रहे होते हैं कि लाइट पीरियड है या डार्क पीरियड है। कैसे बता रहे होते हैं, क्योंकि फाइटोक्रोम की इंटर कन्वर्जन हो रही होती है ड्यूरिंग डे टाइम। P660 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक एक्टिव फॉर्म P730 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि रात के वक्त P730 जो कि एक्टिव फॉर्म है वो फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको जो प्लांट है उसको लाइट और डार्क पीरियड का तब पता चलता है जब इन दोनों की इंटर कन्वर्जन हो रही होती है। जितना ज़्यादा P660 P730 में कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा लंबा दिन होगा, और जितना ज़्यादा P730 660 में कन्वर्ट होगा उतना ही उसको पता चलेगा कि अब ये रातें लंबी हैं या छोटी हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जब स्टिमुलेट होती है तो इसके अलावा ये एक हार्मोन की प्रोडक्शन भी कराती है लीव्स में, जिसे हम कहते हैं फ्लोरिजिन हार्मोन। ये जो फ्लोरिजिन हार्मोन है ये ट्रैवल करता है थ्रू फ्लोएम टू द फ्लोरल बड्स, जहाँ पे ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। यानी कि फोटोपीरियोडिज्म के अलावा प्लांट के जो लाइट है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अलावा एक हार्मोन फ्लोरिजिन भी जो है ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है प्लांट्स में। अब हम उस टेबल को देख लेते हैं जो पीछे हम जो है छोड़ के आए थे।
हम इसमें बताया गया कि फाइटोक्रोम्स जो हैं वो प्लांट्स में कौन कौन से रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। जनरल प्रोसेस इफेक्टेड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ लाइट प्रमोट करती है जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स लाइक सम लेटस वेराइटीज़ एंड जर्मिनेशन ऑफ फर्न स्पोर्स। फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब लाइट जो है ये प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स को की डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करती है। लाइक लेड लाइट प्रमोट करती है लीफ एक्सपेंशन इन डाइकोटिलेडन्स एंड लीफ को अनरोल करती है ग्रासेस में। क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट करवाती है। इटियोप्लास्ट को कन्वर्ट करती है इनटू क्लोरोप्लास्ट। ग्रीनिंग करवाती है। इनिबिशन ऑफ इंटरनोड ग्रोथ एज का प्रिवेंशन ऑफ इंटोलेशन एंड अनहुकिंग ऑफ प्लूम्यूल इन डाइकोटिलेडन्स। एंड फोटोपीरियोडिज्म को अफेक्ट करती है, यानी कि ये स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। ये हमने पढ़ा है फाइटोक्रोम का रिस्पॉन्स जो कि प्लांट में ये इंड्यूस करता है। अब आप देखें यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई जा रही है। फोटोपीरियोडिज्म को इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको शॉर्ट डे प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर डार्कनेस का पीरियड जो है वो क्रिटिकल लेंथ से कम है, ये देखें जो ग्रे में नज़र आ रहा है, दिस इज़ डार्क पीरियड। आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। और जब ये डार्क पीरियड एक क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा है, दिस इज़ अ क्रिटिकल लेंथ जो कि डॉटेड लाइन में शो हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अगर आप इसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट कर रहे हैं, उसको लाइट दे रहे हैं जो येलो में शो की जा रही है, तो आप देख रहे हैं फिर भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ये तब फ्लावरिंग करते हैं जब डार्कनेस का पीरियड जो होता है वो क्रिटिकल लेंथ से जो है वो एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट्स में आप देखें कि ये फ्लावरिंग तब करते हैं जब डे की लेंथ ज़्यादा हो और डार्क पीरियड कम हो। लेकिन अगर आप इसको डे की लेंथ कम दे रहे हैं, डार्क पीरियड ज़्यादा दे रहे हैं, तो इनमें फ्लावरिंग आप देख रहे हैं नहीं हो रही। इसी तरह अगर इनको डे की लेंथ कम मिल रही है लेकिन आप इनकी लॉन्ग नाइट्स में भी इनको लाइट एक्सपोजर दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। तो लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं जब डार्कनेस का जो पीरियड होता है वो क्रिटिकल लेंथ से कम होता है। हम पढ़ते हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो प्लांट में पाया जाता है बाइएनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स में। बाइएनियल का मतलब है ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है, ये हर दूसरे साल में फ्लावरिंग करते हैं। और पेरेनियल प्लांट्स जो हैं ये हर साल में फ्लावरिंग होती है। इनमें जो फ्लावरिंग है ये स्टिमुलेट होती है बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, यानी कि जब इनको लो टेम्परेचर दिया जाता है तो इनमें फ्लावरिंग होती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर का जो स्टिमुलाई है ये आमतौर पर रिसीव करता है इनका शूट एपेक्स, यानी कि शूट की जो टिप होती है, एपेक्स होता है ऑफ मेच्योर स्टेम या एम्ब्रियो ऑफ द सीड, यानी कि ये जो स्टिमुलाई है इसको लीव्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इसको रिसीव नहीं कर रहे होते जैसा कि फोटोपीरियोडिज्म में हो रहा होता है, बल्कि इस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं एम्ब्रियो ऑफ द सीड और शूट एपेक्स ऑफ द मेच्योर स्टेम। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब आप प्लांट को कोई कोल्ड एक्सपोजर नहीं दे रहे तो देखें इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर आप उसको एक्सपोजर दे रहे हैं 1 to 2 वीक्स के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई। और उसके बाद मज़ीद अगर आप उसको एक्सपोजर दे रहे हैं 3 to 6 वीक्स तक कोल्ड का, तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेम है इसकी जो एपिक्स है ये इसको जो है रिस्पॉन्ड करती है कोल्ड को। कुछ प्लांट्स में वर्नलाइजेशन जो है ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट का मतलब है इसके बगैर इनमें फ्लावरिंग नहीं होती कोल्ड के एक्सपोजर के बगैर। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये जो है कोल्ड के एक्सपोजर जो है या लो टेम्परेचर जो है ये फ्लावरिंग के लिए को असिस्ट करते हैं, इनके ये फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको कोल्ड के एक्सपोजर दे देते हैं प्लांट को तो ये उनमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो लो टेम्परेचर होता है या चिलिंग ट्रीटमेंट जो है उसका ड्यूरेशन भी जो है वो वेरी करता है प्लांट्स में। कुछ में जो है 4 डेज़ से लेकर 3 मंथ्स तक जो है इसका जो वेरिएशन जो ड्यूरेशन है ये वेरी कर सकता है। और टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री C ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ये जो टेम्परेचर है ये स्टिमुलेट करता है प्लांट में हार्मोन की प्रोडक्शन को, जिसे हम कहते हैं वर्नलिन। वर्नलिन क्या करता है, ये वर्नलाइजेशन करवाता है, यानी कि जब इस लो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में प्लांट में जो है फ्लावरिंग करवाता है।
लेकिन अब देखा गया है कि वनलिन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट है जिब्रेलिन। अब इन दोनों फिनोमेना की जो हमने पढ़े हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फोटोपीरियोडिज्म एंड फर्टिलाइजेशन जो है ये एक्चुअली प्लांट के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एनवायरनमेंट के साथ हम आहंग होने में हेल्प करते हैं ताकि फेवरेबल टाइम में रिप्रोडक्शन को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा इनकी एक और इम्पोर्टेंस भी है कि एक ही स्पीशी के जो मेंबर हैं उनको एक ही टाइम में फ्लावर करने में हेल्प करते हैं ताकि एक ही टाइम में वो फ्लावर प्रोड्यूस करें। इससे क्या होगा, इससे उनमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो होगी और जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है प्लांट्स में इंक्रीज़ होगी। तो इसका इन दोनों फिनोमेना की जो इम्पोर्टेंस है ये इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से है कि प्लांट्स को एनवायरनमेंट के साथ हम आहंग होने में और रिप्रोडक्शन को साल के उस हिस्से में करने में हेल्प करते हैं जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं फेवरेबल हों। और इसके अलावा ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी करवाते हैं। जब एक ही स्पीशी के मेंबर जो हैं वो एक ही टाइम पे फ्लावरिंग कर रहे होंगे तो क्या होगा, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी और इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ेगी और हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो हैं वो प्लांट्स जो हैं अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक जो है वो होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अल्लाह हाफ़िज़।